ओके, शुरू करते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एनसीईआरटी में भी ये एग्जांपल्स है, उसी का ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमारा एग्जांपल है 6x² - x - 2 = 0। तो ये चीज़ को सॉल्व करने से पहले हमको कुछ चीज़ें जानना चाहिए, ठीक है। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो जब भी आपको करना है तो क्या करना है कि x² का जो कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट जो होगा x, जैसे कि ये हमारा स्टैंडर्ड टर्म है ना, ax² + bx + c = 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सबसे पहले a और c को, x² का कोफिशिएंट a और कांस्टेंट टर्म c को, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a c को मल्टीप्लाई कर देना और इसको फैक्टराइज करके दो पार्ट में ऐसा ले आना कि इस दोनों चीज़ को अगर हम जोड़ें या घटाएं प्लस या माइनस करने से, इस दोनों चीज़ को प्लस या माइनस करने से हमारा ये इसके बराबर हो जाए, बी के बराबर हो जाए। ऐसा करेंगे। क्या करना है सबसे पहले कि ax² + bx + c = 0, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो x² का जो कोफिशिएंट होगा, मतलब x² के साथ जो गुना किया हुआ है, जैसे यहाँ पे x² के साथ क्या गुना किया हुआ है 6, और कांस्टेंट टर्म में जो है बिना x वाला टर्म में जो है, बिना x वाला टर्म जैसे यहाँ पे 2 है, तो इसको पहले गुना कर लेना। तो पहले इसको गुना करोगे तो a c की जो भी आएगा, तो उसको फिर हम ऐसे फैक्टराइज करें कि उस दोनों का या तो जोड़ने से या घटाने से हमारा बीच वाले के बराबर आ जाए। तो उसको फिर हम इस तरह से एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो 6 और यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -12, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो -12 आ जाएगा। तो हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको अभी के लिए हम माइनस को हटा दे रहे हैं, सिर्फ 12 ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम या तो 1 × 12 करेंगे तो 12 को जोड़ने घटाने से या तो 11 आएगा या फिर 13 आएगा। हमको चाहिए कितना, ओनली 1 चाहिए, -1 चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, 2 × 6 कर सकते हैं। तो 2 × 6 को जोड़ने या घटाने से या तो हमारा 4 आएगा, 6 में अगर 2 को घटाएंगे तो 4 आएगा, या 2 में 6 को घटाएंगे तो -4 आएगा, या फिर जोड़ेंगे तो 6 × 2 = 8 होगा। उससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, -1 तो नहीं आ रहा है हमारा। उसके बाद हम इसको 3 × 4 कर सकते हैं। तो 3 में से अगर 4 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, लेकिन अगर हम 4 में 3 घटाएंगे तो +1 आएगा, लेकिन अगर हम 3 में 4 घटाएंगे तो -1 आएगा। हमको यहाँ पे -1 ही चाहिए, तो हम इस वाले को यूज़ करते हैं। हम क्या लिखेंगे, 6x², यहाँ पे -1 लाना है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्लस 3x में अगर हम 4x को घटा दें, अगर +3x में अगर हम 4x को घटा दें तो कितना -x आएगा हमारा, और ये वाला -2 = तो ये हमारा 0 है। फिर से ध्यान से देखना, हम लोग कर क्या रहे हैं उस चीज़ को ध्यान में देखना। ये हमारा तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसमें x² का जो कोफिशिएंट है a और जो कांस्टेंट टर्म है c, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, बिना x वाला और x² वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी आएगा, जैसे अब यहाँ पे ये नहीं था, तो इस वाले में 3 × 4 के, तो 3 और 4 को जोड़ घटा कर हम ऐसे लिखेंगे कि बीच वाले के बराबर आ जाए हमारा। क्लियर है, उम्मीद है तक समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो, अब हम क्या करेंगे, सिंपल, अब हम इस दोनों में कॉमन लेंगे, फिर इस दोनों में कॉमन लेंगे, तो हमारा कुछ आएगा। देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो 6 और 3 में, और यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे हम 3x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 3x, 6 में से 3 कॉमन ले लेंगे और x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 3 दूनी 6, यानी कि 2x बचेगा। अगर इसको वापस से गुना करेंगे तो 6x, 3 दूनी 6 और x × x², और यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दिए। अब 3x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचा क्या हमारा, सिर्फ 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कितना कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से -2 कॉमन ले लें तो -4 से -2 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, 2, और x भी है यहाँ पे, तो x भी बचेगा, और यहाँ पे -1 है, तो -2 है, -2 से अगर हम -2 कॉमन ले लेते तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे +1 बचेगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, +1 = हमारा क्या हो गया, 0 के, हमारा 0 के। अब देखो ये वाला और ये वाला, देखो इस दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2x + 1, एक को कॉमन ले लिए, और जो बचा बाकी को एक ब्रैकेट में रख दो। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x - 2। यहाँ तक अभी तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, =0, या तो ये एक बार 0 करेंगे, या तो ये एक बार 0 होगा, ये तो हो सकता है ना, या तो आइदर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। इसी को करके देखते हैं।
तो हम लोग करते हैं एक बार इसको जीरो करते, एक बार इसको जीरो करते। तो इस वाले को जब जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2x + 1 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 2x = -1 आ जाएगा, और यहाँ पे x = क्या आ जाएगा -1/2। तो x = हमारा क्या आ गया -1/2। एक जीरो तो ये आ गया, और दूसरा क्या हो सकता है, हम इसको जीरो करें तो इसको जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x - 2 = 0। तो मीन्स अगर 3x यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 2, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं x = 2/3। तो ये हमारा 2x का वैल्यू आ गया। देखो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि कोई भी पॉलिनोमियल हो एक वेरिएबल में, तो उसका जो मैक्सिमम डिग्री होगा, मैक्सिमम पावर होगा, हमको उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। 10th तक तो हम यही पढ़ेंगे कि जो रियल सोल्यूशन होगा उसको पढ़ेंगे, लेकिन 10th के बाद आगे पढ़ोगे तो यहाँ पे इमेजिनरी सोल्यूशन भी मिलेंगे आपको। 10th में ये नहीं पढ़ना इमेजिनरी सोल्यूशन, यहाँ पे सिर्फ ये बोल देना कि इसका सोल्यूशन ही नहीं होगा, लेकिन उसका सोल्यूशन होगा जो आगे में जो 11th 12th में आगे की क्लास में पढ़ोगे तो वहाँ पे इमेजिनरी सोल्यूशन होगा। इमेजिनरी क्या होता है वो जानेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये एक मेरा क्या आ गया x = -1/2, और दूसरा क्या आ गया x = 2/3। तो आखिर ये क्या है जो आया x का 2 वैल्यू, वो क्या है? तो ये जो x का 2 वैल्यू है, अगर आप इस इक्वेशन में उस 2x के वैल्यू को रखोगे तो इस इक्वेशन को वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसको इसका बोलेंगे जीरोज। क्या बोलेंगे इसको? जीरोज। ऐसा x का वो वैल्यू जिसकी वजह से उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, या ऐसा वो x का वो वैल्यू जिससे वो इक्वेशन को ज़ीरो करते हैं तो वो उसका ज़ीरो हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब आते हैं एक्सरसाइज 4.2 में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये 1 नंबर का जो क्वेश्चन है, 1 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमको फैक्टराइजेशन मेथड से इसका रूट्स फाइंड आउट करना है। रूट्स में से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। x² तो इसका x का कितना 2 वैल्यू आएगा। तो कैसे करेंगे? तो क्या बताए थे, यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट a होगा और कांस्टेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है, तो 1 × 10 तो 10 ही हो जाएगा हमारा, -10 के आसपास है, तो -10 है हमारे। तो -10 को हम कैसे लिखें कि -3 आ जाए? या तो हम 1 × 10 लिखेंगे, तो इसको घटाने जोड़ने से तो -3 आ नहीं रहा है। अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 कर सकते हैं ना, 2 × 5। तो देखो 2 × 5 तो 10 हो गया। अगर हम 2 में 5 माइनस कर देंगे तो मेरा -3 आ जाएगा। तो चलो यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा x², और यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं +2x, और यहाँ पे इसमें क्या कर देंगे -5x माइनस कर देंगे, तो ये हमारा -3x के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे -10 बराबर 0। अब ईजी है, अब इसको कॉमन लेंगे। यहाँ पे x कॉमन ले, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा x, और इसमें क्या बचेगा हमारा 2। यहाँ पे हम -5 कॉमन ले रहे हैं, तो -5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा +x, क्योंकि माइनस को हम कॉमन ले चुके इसलिए हमें +x बचेगा। और यहाँ -5 लेंगे तो +2 = हमारे क्या आ जाएगा 0। देखो अब यहाँ पे ये और ये सेम है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। x + 2 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, जो बचेगा ब्रैकेट में दूसरे को लिख लो, तो x - 5 एक ब्रैकेट में लिख लो और x + 2 एक ब्रैकेट में, = 0 कर दो। अब एक बार इसको 0 करते हैं, एक बार इसको 0 करते हैं। तो जब इसको 0 करेंगे x + 2 = जब आप 0 करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा हमारा -2। x का वैल्यू यहाँ पे x + 2 को जब 0 करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारा -2। तो x का ये एक सोल्यूशन हो गया। और दूसरा हम x - 5 को 0 कर दे रहे हैं, तो x - 5 को जब आप 0 करोगे तो यहाँ से x = कितना आ जाएगा 5। ये हमारा दूसरा सोल्यूशन हो गया। तो 2 सोल्यूशन हो गया, एक है x = -2, एक है x = 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है हमारा 2x² + x - 6 = 0, ऐसा कुछ है। तो फिर वही सेम कि इसको हम कैसे जोड़ के या घटा के लिखें जिससे हमारा बीच वाले का रहता है। 2 और 6 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, तो -12 आएगा एक्चुअली। तो 12 को फैक्टराइज करते हैं तो 1 × 12, तो इससे तो होने वाला नहीं है हमारे। 2 × 6 भी कर सकते हैं, तो 2 × 6, 2 और 6 को जोड़ने घटाने से तो मेरा +1 नहीं आ रहा है। हम और क्या कर सकते हैं, 3 × 4 कर सकते हैं, यहाँ से हमारा आ जाएगा। अगर हम 4 में 3 घटा दें तो ऑब्वियसली मेरा 4 में 3 घटा दें हम तो क्या आ जाएगा हमारा +1 आ जाएगा। लेकिन 4 और हाँ ठीक है आ जाएगा ना, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं 2x² + 4x -
3x माइनस 6 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ। अब इस दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 और x कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा। यहाँ से बचा हमारा क्या x प्लस यहाँ से क्या बचा हमारा 2। यहाँ से हम अगर हम -3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ से आएगा +2 इक्वल टू 0। अब इससे ये कॉमन ले लेंगे, इससे ये कॉमन, दोनों दो सेम है ना, x+2 यहाँ भी है, तो हम x+2 दोनों से कॉमन ले लेते हैं और जो बचा उसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो 2x माइनस 3, तो यहाँ से इक्वल टू हमारा कितना आ गया 0। अब एक बार इसको 0 करते हैं, तो x+2 इक्वल टू 0 करोगे तो कितना आएगा x इक्वल टू -2, x का एक ये वैल्यू आ गया, x इक्वल टू -2। या फिर और इसको हम अगर करेंगे क्या 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 3। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू 3/2। तो x का दो वैल्यू आ गया हमारा, x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू, और एक वैल्यू क्या है x इक्वल टू -2, तो -2 और 3/2 ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, इस इक्वेशन का। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है हम। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस तो हमेशा सब में सेम ही रहेगा, प्रोसेस में हमारा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो √2 और अगर हम 5√2 को गुना करें, तो देखो √2 को अगर हम किसी भी रूट वाले सेम रूट वाले नंबर को गुना करते हैं तो रूट हट जाता है, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम इसको गुना करें √2 5 √2 गुना 5√2, तो √2 गुना √2 2 हो जाएगा, तो 5 गुना 2 हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 10। अब 10 को हम कैसे फैक्टराइज करें कि हमारा कितना आ जाए 7 के बराबर आ जाए, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं 10 × 1 × 10, इससे तो नहीं आएगा हमारा, 2 × 5 कर सकते हैं, तो इससे तो आ जाएगा 5 + 2 7 हो जाएगा, और 5 × 2 10 हो जाएगा। यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं √2x² प्लस क्या, इसको हम अगर 2x कर दें और इसको प्लस 5x कर दें तो 7x हो जाएगा प्लस 5 √2 इक्वल टू 0, ऐसा आ गया हमारा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं अभी, ठीक। तो इस दोनों में अगर हम क्या कॉमन लें √2, तो यहाँ 2 का मतलब है कि हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 को हम लोग √2 × √2 कॉमन ऐसे लिख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको पूरा सिंप्लीफाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है √2x² और ये 2x है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √2 × √2x, ये प्लस ये 5 है, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 5x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। अब देखो इस दोनों वाले से कॉमन लेते हैं, तो √2x कॉमन ले सकते हैं हम लोग, यहाँ से क्या लिख सकते हैं √2x, तो यहाँ से क्या बचेगा √2 तो बाहर कर दिए, x एक बाहर कर दिए, x बचा हुआ है, तो x प्लस एक √2 तो बाहर कर दिया और x बाहर कर दिया, यहाँ पे अंदर में क्या बचा सिर्फ हमारा √2, ऐसा कुछ। यहाँ से प्लस 5, देखो दोनों में 5 है, अगर हम 5 बाहर कर दें, 5 कॉमन ले दोनों में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ √2 इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, देखो ये x प्लस √2, ये एक ब्रैकेट में लिखो, और दूसरे ब्रैकेट में जो बचा बाकी में उसको क्या लिखो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आ रहा है। अब हमारा इतना कुछ आ गया तो अब सिंपल है, अब तो हम इसको सॉल्व कर ही सकते हैं। अब x प्लस क्या करेंगे x प्लस √2 इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 करो, एक बार इस टर्म को 0 करो, जब इस टर्म को 0 करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -√2, ये हमारा एक सॉल्यूशन हो गया। एक बार हम इसको 0 करें √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा √2x इक्वल टू -5, और यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा -5/√2, ऐसा कुछ। x इक्वल टू हमारा आ गया -5/√2। तो ये हमारा दो सॉल्यूशन आ गया, एक है x इक्वल टू -√2 और दूसरा है -5/√2, ठीक है। हम लोगों ने तो यहाँ तक सीख लिया है। अब इसका इक्वेशन हम लोग इसका सोल्यूशन सॉल्व करते हैं और इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग सिंपल प्रोसेस में कर लें। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे कर लें, यहाँ पे 8 LCM ले लें, तो 16 x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, और इस 8 को इधर गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 16 x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0, ऐसा आएगा। अब यहाँ पे हमारा 16 और 1 है, तो 16 गुना 1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 16। तो 16 को हम कैसे लिखें कि 8 के बराबर हो जाए,
तो 1 गुना 16 हो नहीं सकता है, तो 2 और कितना 8, 8 दूनी 16 करेंगे और 8 को जोड़ने बैठेंगे तो 8 आ नहीं रहा है। और क्या हो सकता है, 3 से तो हो नहीं रहा है, 4 गुना 4 हम करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और 4 और 4 से 8 भी हो जा रहा है हमारा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आएगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो अब इस दोनों से हम कॉमन लेंगे, इस दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4x कॉमन ले सकते हैं। तो जब 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4x कॉमन ले लिए, तो यहाँ से 4 बाहर कर दिए तो यहाँ पे 4 बचेगा, तो यहाँ पे और x कर दे तो 4x बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा। फिर यहाँ से अगर हम -1 सिर्फ कॉमन ले लें और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4x माइनस 1 क्यों, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस फिर से +1 हो जाएगा, और इक्वल टू हमारा 0 है। अगर इसको 0 अभी यहाँ से देखो, अभी नहीं करेंगे, अभी देखो 4 - x दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4x - 1 कॉमन ले सकते हैं, और जो बचा उसको एक ब्रैकेट में रख दो, तो यहाँ से बचा भी क्या है हमारे 4x - 1 ही बचा है, इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 करेंगे, दोनों तो सेम ही है, यहाँ से क्या आ जाएगा, 4x - 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा हमारा 1, और यहाँ से हम लिखेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1/4, और इसको भी करने से सेम ही आएगा, तो x का 2 वैल्यू क्या आएगा 1/4, तो यानी दोनों वैल्यू सेम है और दोनों क्या है 1/4, ठीक है। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा ऐसा है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे 100 है और इधर 1 है, तो 100 और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 100 आएगा। तो 100 को हम कैसे लिखें फैक्टराइज करके कि 20 आ जाएगा, तो 10 का तो सिंपल है, 10 × 10 100 होता है, और 10 + 10 20 होता है, इसमें कुछ टेंशन लेना नहीं है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 100x² और 20x, ऐसा कुछ करेंगे, 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ईजी है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 10x को कॉमन ले लेंगे, तो 10x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10, और यहाँ x² है तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, और यहाँ पे -1 बचेगा, क्लियर है। फिर यहाँ से हमारा सिर्फ -1 कॉमन ले लेते हैं, तो -1 कॉमन लेने से यहाँ से प्लस 10x हो जाएगा, और यहाँ पे +1 से हम -1 कॉमन लेंगे तो -1 आएगा, इक्वल टू हमारा क्या आ गया 0। तो अब कितना है, 10x - 1 दोनों जगह है, तो 10x - 1 हम लोग क्या कर दिए, कॉमन ले लिए, और यहाँ पे जो बचा उसको एक ब्रैकेट में ले लो, 10x और यहाँ पे -1, यहाँ से आ गया 10x - 1 इक्वल टू 0। तो दोनों तो सेम है, किसी एक को 0 कर दो तो सेम ही आएगा। यहाँ से 10x - 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 10x इक्वल टू हो गया हमारा 1, तो 10x हमारा 1 हो गया, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू 1/10। देखो ये दो वैल्यू आ रहा है, दोनों हमारे सेम ही आएगा, तो x का वैल्यू हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 1/10 1/10। तो x का दो वैल्यू हमारा क्या आ गया, x इक्वल टू 1/10 1/10, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल 1 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल 1 का पहला क्वेश्चन है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had at start. तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है कि जॉन एंड कौन से, जॉन है और दूसरा कौन है, जीवंती। तो जॉन के पास कुछ मार्बल है और जीवंती के पास कुछ मार्बल है। तो यहाँ पे कह रहा है जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, दोनों के पास 45 मार्बल्स है। मान लो कि अगर इसके पास, जॉन के पास x मार्बल है, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, 45 माइनस x मार्बल है, इतना मार्बल होगा ना, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे हमारा कितना आना चाहिए 45। अगर मान लो कि जॉन के पास 10 मार्बल होता है, तो जीवंती के पास कितना होता है, 45 माइनस 10 मतलब 35 मार्बल होता है। अगर जॉन के पास 15 होता है, जीवंती के पास कितना होता है, 30 होता है। तो ऐसा कुछ होता है कि अगर हम जॉन के पास मान लें कि x है, तो जीवंती के पास कितना हो जाना चाहिए, 45 माइनस x, क्योंकि दोनों का मिलाने से हमको कितना मिलना चाहिए, 45 मार्बल समझ रहे हो, कांचा। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों ने क्या किया, 5 मार्बल खो दिए।
तो जब इसके पास जॉन के पास x था तो अब खोने के बाद इसके पास कितना बचेगा x माइनस 5, और जीवंती के पास कितना था 45 माइनस एक्स, तो ये खो दिए तो कितना बचेगा 45 माइनस एक्स में 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 45 में 5 गएगा तो कितना 40 माइनस एक्स। तो जीवंती के पास कितना बचा 40 माइनस एक्स, और जॉन के पास कितना बचा x माइनस 5। खोने के बाद बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। अभी जो दोनों का प्रोडक्ट है, अभी जिसके पास जितना मार्बल है उसके पास कितना मार्बल है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, इसके पास कितना है जॉन के पास x माइनस 5 है और जीवंती के पास कितना है 40 माइनस एक्स, और दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम दोनों के मार्बल जितना है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 40 माइनस एक्स और x माइनस 5, तो ये कितना होना चाहिए हमारा, ये दोनों प्रोडक्ट कितना है 124 आ रहा है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालेंगे तो जॉन के पास कितना है वो निकल जाएगा, जीवंती के पास कितना है वो निकल जाएगा, सिंपल है। तो x को पहले 40 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 40x, इसी x को इससे करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा, यहाँ पे माइनस ए प्लस इसलिए एक्स माइनस आ जाएगा, और माइनस 40 माइनस 5 प्लस 40 कितना हो जाएगा माइनस 5 20 200, ठीक है। उसके बाद माइनस 5 माइनस माइनस प्लस प्लस 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 124। अब यहाँ से देखो इसको आगे कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखो ये प्लस 5x है, ये प्लस 40x है, तो कितना हो जाएगा प्लस 45x, और ये माइनस 200 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 200, और ये इधर और माइनस 124 आ जाएगा तो इक्वल टू आ जाएगा हमारा 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0। ऐसा कुछ बन रहा है। तो ये हमारा तो इक्वेशन आ गया। अब देखो इक्वेशन जब आ गया हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324, अगर हम यहाँ से माइनस हटा दें तो यहाँ पे हमारा क्या इक्वेशन बनेगा, तो यही इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। यहाँ पे माइनस हटा नहीं रहे, माइनस सिंपली गुना कर रहे हैं। समझ लो कि माइनस एक कॉमन ले, तो माइनस एक कॉमन लेंगे तो यहाँ का माइनस है प्लस बचेगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस बचेगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस बचेगा, वही किया और कुछ नहीं किया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 324 है, तो दोनों को 324 को हमको ऐसा फैक्टराइज करना है कि बीच वाले के बराबर आ जाए। अगर हम इसको 36 गुना 9 करें, अगर हम 36 गुना 9 करेंगे तो 324 आ जाएगा, और इसको अगर दोनों को जोड़े तो 45 आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाए, ये हमारा परफेक्ट है। इसको करते हैं तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से हम माइनस 36x लिख सकते हैं, और उसी में अगर हम माइनस 9x कर दिए तो माइनस 45x आएगा, दोनों को गुना करने से इतना आ जाएगा प्लस 324 इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, तो देखो दोनों से x कॉमन ले रहे, तो x कॉमन ले रहे तो कितना आ जाएगा x माइनस, देखो यहाँ पे 36 आएगा उससे x माइनस 36, और फिर यहाँ से देखो दोनों से माइनस 9 कॉमन ले रहे, तो माइनस 9 कॉमन ले रहे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ प्लस से माइनस कॉमन ले तो माइनस बचेगा, और 324 गुना 9, 324 में अगर 9 से भाग दोगे तो कितना आएगा 36, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 36 बराबर 0। अब तो आगे देखो यहाँ दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x माइनस 36, और ये अगले ब्रैकेट में क्या लिखोगे x माइनस 9 बराबर ऐसे बराबर 0, ऐसा कुछ आ गया। अब देखो अब यहाँ से सिंपल है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका आंसर। एक बार इसको 0 करेंगे इसको, तो अगर x माइनस 36 इक्वल टू 0 किए तो x इक्वल टू कितना आया 36, ऐसा कुछ। अगर x माइनस 9 इक्वल टू 0 किए, x माइनस 9 इक्वल टू 0 किए तो x इक्वल टू कितना आएगा 9। तो जॉन के पास या तो कितना कंचा हो सकता है, या तो जॉन के पास कितना कंचा है 9 कंचा है, तो जॉन के पास 9 कंचा होगा तो जीवंती का कितना होगा 36 होगा। अगर जॉन के पास 36 होगा तो जीवंती के पास 9 होगा कोई। तो हमारा x का दो वैल्यू कितना है 36 और 9, 36 और 9, तो निकल गया हमारा, बस यही पहला क्वेश्चन।
2 का ये पहला क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल 1 को बनाना है। एग्जाम्पल 1 का पहला एग्जाम्पल ये है। अब हम एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। क्वेश्चन है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो किसी दिन कुछ खिलौने बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़ वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। तो ये देखा गया कि जितना भी खिलौना बनाया जाता है उसका जो कॉस्ट होता है बनाने का एवरी डे, मतलब एक दिन में एक टॉय का कॉस्ट, नहीं कि ईच टॉय, तो ईच टॉय का जो कॉस्ट होगा वो हमारा कितना है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस। यानी कि अगर वो जितना बना रही है तो उसको 55 माइनस उसमें क्या करना है, जितना बना नंबर ऑफ प्रोडक्ट को उसमें घटा देना है, उतना ही हमारा उसका कॉस्ट आ रहा है। ऑन ए पार्टिकुलर डे बाय द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। किसी एक दिन को उठा के लिया गया तो उसमें देखा कि उस दिन जो प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है 750। तो हम पता करना चाहते हैं कि उस दिन कितना टॉय बनाया गया है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में जो था हम उसको मान लेते कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे बी एक्स। तो हम मान लेते हैं कि वन डे नंबर ऑफ टॉयज इन वन डे कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में, टॉयज वन डे में कितना हो रहा है एक्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, एक दिन में कितना टॉय प्रोड्यूस कर रहा है एक्स, यानी कि मान लो कि 50 खिलौना होता है, एक्स इक्वल टू 50 होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स मान रहे हैं, इसका वैल्यू निकालना है। हमसे पूछा है कि एक दिन में कितना खिलौने बनाती है। तो मान लिया कि हम लोगों ने एक दिन में एक्स खिलौना बनाती है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंटू पी ऑफ ईच टॉय, तो कितना किस एक टॉय का जो बनाने का लागत आता है, जो खर्चा होता है, कॉस्ट होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट, वो कितना है 55 माइनस एक्स। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सारे टॉय का, ईच सारे का नहीं, एक टॉय का, तो एक टॉय का कितना 55 माइनस एक्स, मतलब जितना ज़्यादा टॉय बनेगा उतना कॉस्ट कम होगा ही ना, इस तरह से कुछ हो रहा है। तो 55 माइनस एक्स उसको कॉस्ट पड़ रहा है, एक रुपीज़ में एक बनाने में। तो एक दिन में अगर हम एक्स को बना रहे हैं और एक कदम 55 माइनस एक्स पड़ रहा है, तो टोटल हमको जो पड़ेगा, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट जैसे करते हैं कि अगर कोई चीज़ हम बना रहे हैं, अगर किसी सामान को बनाने में हमको 100 रुपया लागत आता है, और अगर हम 10 सामान बनाए तो 10 गुना 100 करेंगे। तो जितना सामान बनाए, कितना सामान बनाए, एक्स सामान बनाए, और एक का कितना लागत पड़ रहा है 55 माइनस एक्स, तो दोनों को गुना करेंगे तो ये तो हमारा टोटल कॉस्ट है। और टोटल कॉस्ट हमारा कितना दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है कि हमारे कि उस दिन का टोटल कॉस्ट कितना है 750। अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इक्वल टू कितना है 750। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55 एक्स माइनस 750 इक्वल टू 0। तो आगे हम लोग यहाँ से क्या माइनस को मान ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। तो इसको हम आगे सॉल्व कर देते हैं। पहले इसको हम इक्वेशन को यहाँ पे लिख देते हैं। तो दोनों का इक्वेशन क्या बना हमारा, इक्वेशन बना हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। तो ऐसा कुछ मेरा इक्वेशन बन रहा है। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कैसे फैक्टराइज करें, इस वाले को, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 750 है, तो 750 को अगर हम ऐसा फैक्टराइज करें, देखो 750 को अगर हम ऐसा करें, नहीं दिख रहा है, ऐसा 30 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा हमारा 750 आएगा। तो और उसको दोनों को जोड़ने से हमारा देखो बीच वाला टर्म है ये ना, ये नहीं लाना है, क्वेश्चन हमारा ये है, इसको हमको इसके बराबर लाना है एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स कितना आना चाहिए हमारा प्लस 750 इक्वल टू 0। तो इसको हम कैसे करते हैं 30 प्लस 25 में करेंगे, तो यहाँ पे माइनस 55 के आ जाए। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं, माइनस में दोनों को लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750। तो प्लस 750 लिख दिए हम यहाँ पे,
कितना आ गया 0। अब इस दोनों में हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 30, और यहाँ से हम कितना -25 कॉमन लेते हैं, -25 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस, तो यहाँ प्लस है ना, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो x माइनस 30 इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल हो गया, x माइनस 30 एक ब्रैकेट में रख लेते हैं और बाकी जो बचा उसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, x माइनस 25, तो इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0। ऐसा कुछ हो गया। अब तो हम बना सकते हैं इसको, एक बार x को 0 करेंगे, एक बार इस वाले को 0 करेंगे, तो यहाँ से करके देखते हैं। तो x माइनस 30 को जब 0 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 30, और दूसरा में क्या है x माइनस 25 को 0 करेंगे, x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 25, x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 30, x इक्वल टू 30 और x इक्वल टू आ रहा है हमारा 25, ऐसा कुछ आ रहा है। तो नंबर ऑफ ट्राइज या तो हमारा 30 होगा या तो हमारा 25 होगा, दो पॉसिबिलिटी है, दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये था हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमको इसमें फाइंड आउट करने बोल रहा है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो इसका जो सम है, मान लो कि एक नंबर x है हमारा, एक नंबर कितना है हमारा x, तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस x होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने से हमारा कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए, ये कह रहा है। और क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से, यानी कि x इंटू 27 माइनस एक्स, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए हमारा 182। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाएगा। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। फिर इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर आगे कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, और इधर से इधर ले आएंगे तो माइनस 182 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेके बराबर के उस साइड के लो, 0 करके से डिवाइड कर दो, 0 में डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 182 है, तो 182 अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा 182 ही आएगा। और 182 को हम कैसे गुना करें, उसको कैसे फैक्टराइज करें कि उसको जोड़ने घटाने से हमारा कितना आ जा रहा है, कितना 27 आना चाहिए। तो हम बता दे रहे हैं अभी, आप ट्राई करिएगा आप लोग अदर अदर नंबर से। तो यहाँ पे अगर हम 13 और 14 को गुना कर दें तो कितना आएगा, अगर हम 13 और 14 को गुना करें तो हमारा आएगा 182। अगर हम यहाँ पे फिर से 13 को अगर हम 14 से गुना करते हैं 13 इंटू 14, 13 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 14 से तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 182। तो और इसको अगर जोड़ेंगे 13 14 को तो हमारा प्लस माइनस 27, दोनों अगर माइनस रखे तो ऐसा कुछ हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0, ऐसा। तो यहाँ से हम लोग x कॉमन ले सकते हैं इस दोनों में से, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे माइनस कितना आ जाएगा माइनस 13, यहाँ पे माइनस 14 अगर हम कॉमन लें तो यहाँ पे आ जाएगा x, और यहाँ पे माइनस 13 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि 82 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला तो अब सेम है ना, तो x माइनस 13 एक में रख लेते हैं और जो बचा उसको एक में रख लेते हैं, x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा इसको 0 करेंगे, अगर इसको 0 करेंगे तो x माइनस 13 को 0 करने से कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 13। तो ये इसका एक सोल्यूशन है। और अगर हम x माइनस 14 को 0 करें, x माइनस 14 को अगर हम 0 करें तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 14। ये या तो नंबर 13 हो सकता है या तो नंबर 14 हो सकता है। अगर x इक्वल टू 13 है तो ये 27 हो 14 हो जाएगा, ये दूसरा नंबर अगर 14 है तो पहला से 13 हो जाएगा। तो सिंपल सा है, x का हमारा 2 वैल्यू 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या है
जो सम का स्क्वायर का जो सम है वो 365 है। अगर मेरा एक नंबर x है, दूसरा नंबर क्या होगा, x+1 होगा ना। जैसे अगर मेरा 7 है, दूसरा नंबर क्या हो जाए 8 हो जाएगा, तो एक जोड़ है। तो ऐसे हमको पता नहीं है ना कौन सा है, तो हम x मान लिया और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा x+1। और क्या कह रहा है कि अगर दोनों को स्क्वायर, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365, अगर इसको हम स्क्वायर करके जोड़ दे x² + x+1 का होल स्क्वायर करके जोड़ दे, तो ये कितना आना चाहिए, 365 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² और देखो a+b का होल स्क्वायर, अगर आप लोग को याद हो तो याद करिए क्या है, a+b का होल स्क्वायर क्या था हमारा, a² + 2ab + b², ऐसा कुछ था ना, a² + 2ab + b²। तो अब इसको करते हैं x² + 2ab, a x है और b हमारा 1 है तो 1 ही रहेगा, तो x तो इतना आ जाएगा 2x और यहाँ पे 1। इसको इधर ले आते तो -365 = 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे क्या आ जाएगा, देखो ये वाला x², ये वाला x² कितना हो जाएगा, 2x² प्लस ये वाला प्लस 2x और यहाँ पे -364 = क्या आ जाएगा हमारा 0। दोनों में अगर हम क्या करें, या तो ऐसे कर सकते हैं, या तो हम दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो क्या बचेगा, x² + x माइनस यहाँ से कितना बचेगा, 182 182। तो ये हमारा कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर में आएगा तो डिवाइड करेंगे तो 0 में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सिंपल सा इक्वेशन क्या बचा, x² + x माइनस 182 = 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 182 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 182। तो 182 को हम कैसे फैक्टराइज करें कि हमारा 1 के बराबर आ जाए। तो 182 को अभी हम लोग पिछले बारे में फैक्टराइज किए थे, तो कितना आया था, 13 × 40। तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, इस वाले को यहाँ पे हम अगर सॉल्व करें तो x² प्लस अगर हम 14x में अगर हम 13x को माइनस कर दें तो +1x बचेगा और -182 = 0 हो गया। अब तो आसान, इस दोनों में कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेंगे, x, और यहाँ पे क्या बचेगा x + 14। यहाँ पे हम अगर -13 कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या बचेगा, x + 14 = हमारा क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ से दोनों में x + 14 है यहाँ पे, तो x + 14, तो x + 14 आ जाएगा हमारा यहाँ से, तो x + 14 आ जाएगा, तो x + 14 है और दूसरा क्या है हमारा x - 13 = 0। तो एक तो x का वैल्यू -14 आएगा यहाँ पे, इसको अगर करेंगे तो x = कितना आएगा, -14, और यहाँ से हम क्या लाएंगे, अगर इसको 0 करेंगे तो x = +13। तो हमको क्या करना है, x का वैल्यू माइनस में नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पॉजिटिव वाला, तो ये वाला आंसर रहेगा हमारा x = 13। तो अगर ये x = मेरा 13 हो गया, x = 13, तो ये वाला नंबर क्या आ जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। क्लियर है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो क्वेश्चन कुछ फिगर से बनाते हैं, ऐसा कुछ ऐसा है। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसका जो 90 डिग्री का जो सामने वाला साइड होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे हमको क्या जानना है, अगर ये ABC एक ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो सबसे बड़ा साइड है, सबसे बड़ा साइड क्या है हमारा, AC। तो AC का जो स्क्वायर होगा बाकी जो 2 छोटा साइड है उसके स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। तो AC सबसे बड़ा साइड है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला ही जो साइड होगा सबसे बड़ा होगा। तो AC का स्क्वायर का बराबर हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारा तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हम इतना जान लिए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल, ये जो ऊंचाई है राइट एंगल वो 7 सेंटीमीटर कम है बेस से। बेस इसको बोलेंगे जिस पे टिका हो। तो बेस को अगर हम लोग मान ले x है, ठीक है, x सेंटीमीटर है, तो ये x है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, x - 7 है, क्योंकि 7 कम है ना,
तो x माइनस 7 है। और हाइपोटेन्यूज, ये सबसे बड़ा जो साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज कितना दिया? 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड, हमको ये वाला BC पता करना है और AB पता करना है। तो सिंपल है, करते हैं। तो AC हमारा क्या है? AC 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू AB कौन सा है? AB ये है, तो AB कितना हो जाएगा? x माइनस 7 का स्क्वायर। और फिर ये BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इक्वल टू x माइनस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर माइनस 2B, A माइनस B का होल स्क्वायर। अगर याद नहीं है किसी को तो यहाँ पे लिख देते हैं, A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस 2AB, तो 2 गुना 7 इंटू एक्स करेंगे, 2AB, ठीक है, प्लस ये वाला एक्सिस प्लस A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, 7 7 49 प्लस x का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? इसको भी सबको एक साइड ले आते हैं, इसको भी लेते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर, ये x स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा हमारा? 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस 14x और ये प्लस 49, और इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 169 बराबर हो जाएगा हमारा 0 के। तो यहाँ से कितना आया? 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस, तो प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। 49 में अगर हम 169 को घटा दें तो कितना आ जाएगा? 49 में अगर हम 169 को घटा दें तो हमारा आ जाएगा, तो अभी तक हमारा इतना आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? 2 अगर कॉमन ले लें तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 इधर चला जाएगा 0 में, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिंपली x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है। अब हम इसको इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है। हम सबसे पहले 1 और 60, तो 60 होगा। हम 60 को फैक्टराइज करें तो कैसे हो सकता है? तो 60 को हम देखो 12 गुना 5 लिख सकते हैं। तो देखो 12 पंचे 60 और 12 में 7 घटाएंगे तो 12 5 घटाएंगे तो 7 भी आ जाएगा हमारा। तो लेकिन हमको माइनस चाहिए तो माइनस 12 में 5 जोड़ देंगे, ऐसा कुछ करेंगे। तो x स्क्वायर माइनस 12x में अगर हम 5x जोड़ दिए तो 12 गुना 5 60 होता है, और दोनों जोड़ने से माइनस 7 आ रहा है, और माइनस 60 इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है? 0। अब यहाँ पे देखो हम कॉमन ले रहे हैं, क्या कॉमन ले रहे हैं? x। तो x कॉमन लेने से यहाँ पे क्या आ जाएगा? x माइनस 12। यहाँ पे प्लस 5 कॉमन ले रहे हैं, 5 कॉमन लेने से क्या आ जाएगा? x माइनस 12 इक्वल टू 0। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? x माइनस 12, तो वो दोनों जगह है ना, और फिर जो बचा एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, तो जब एक बार इसको 0 करेंगे तो इधर लिख देते हैं, ठीक। ऐसा है। तो जब हम x माइनस 12 को 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 12। और जब x प्लस 5 को 0 करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5। तो लंबाई है तो माइनस में लेना नहीं है, इस वाले का आंसर को हम लोग रखते हैं। तो अगर x इक्वल टू 12 रख देते हैं तो यहाँ पे ये बेस कितना हो जाएगा हमारा? 12, और ये कितना हो जाएगा? 12 में 7 घटा देंगे तो 5। तो 12 5 5 12 13, ये हमारा साइड आ गया। तो अदर 2 साइड फाइंड आउट करना था, तो अदर 2 साइड कितना आ गया हमारा? 5 और 12।